विद्या निकेतन के प्रेसिडेंट साहब, प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स, सभी प्यारे बच्चों और समाज के सभी सम्मानित सदस्यों, मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे पुलिस कम्युनिटी की तरफ से कि हमारे एक बार कहने पे आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ रखा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ बोल के गए, तो देखा जाए तो मुझे बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी सब कुछ पता है नशा क्या होता है, नशा कौन बेचता है, नशा कौन खाता है, नशे को खाने से कितना नुकसान होता है, फैमिली कैसे डिस्टर्ब होती है, सबको पता है। वही चीज़ बार बार बच्चों को बता के बच्चों को बोर नहीं करना है। ठीक है ना बच्चों, बोर हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? गुड गुड। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इतना ज़्यादा कि बार बार उसी मुद्दे को उठाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार काम करना पड़ता है। और ये कायदे से देखा जाए तो पुलिस का काम नहीं है कि सबको हम साथ लेके चलें। पुलिस का काम है जो लोग नशा बेच रहे हैं उनको पकड़ो, जेल में डालो, पकड़ो, जेल में डालो, पकड़ो, जेल में डालो। पुलिस का मेन काम क्या है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ना, उसको जेल भेजना, उसको सजा दिलाना। लेकिन ये जो नशा है इतना ज़्यादा फैल गया है कि उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, क्या पुलिस क्या पब्लिक, सारे इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। उनको भी लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनके दिमाग में कितने तरह के सवाल आ रहे होंगे कि ये बार बार मीटिंग्स क्यों होती है, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना है, बार बार देखो एक सेफ पंजाब का व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसको भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले यहाँ पे शेयर करो, किसी का नाम नहीं आएगा, सारे लोग अज्ञात रहोगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पता है बच्चों को खासकर ये सवाल सताता होगा कि ऐसी क्या आफत आ गई कि सारे लोग, चाहे प्रशासन है चाहे पुलिस है, दोनों ही इसके बात के पीछे पड़ गए हैं, सबको बुला रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, सबसे कहा जा रहा है कि भाई आओ, बैठो, बताओ। तो पहले मैं कुछ कहूँ उसके पहले मैं चाहूंगी कि अगर बच्चे कोई सवाल करना चाहें, किसी के मन में किसी तरह का शक है, कुछ भी जो शायद वो ना पूछ पाते हो, तो मैं ये मंच उनको देना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज पूछो। किसी के मन में कुछ भी सवाल आ रहा है, ये आप लोग का दिन है, क्योंकि स्कूल में रखा गया है, स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों को हम समझाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इतने सारे लोग बोल के गए हैं, अपनी बातें रख के गए हैं, सबकी बातें आप लोगों ने सुना और उसके पहले से भी आप सुनते आ रहे हो, तो कुछ न कुछ तो किसी के मन में सवाल आते ही होंगे। तो प्लीज कोई हाथ खड़े करो, कोई कुछ पूछो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग के अंदर जिज्ञासा हो, प्लीज। First of all, good afternoon, ma'am. Good afternoon. And all people here. जैसा कि हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ शराब, वाइन और ड्रग्स के रिलेटेड, सिर्फ इसी के रिलेटेड नहीं हो रहे, काफ़ी मैम जैसे केमिस्ट की दुकान वो बेच रहे हैं ड्रग्स एज ड्रग्स के रूप में, दवाइयाँ जो ले रहे हैं जो उनको चाहिए भी नहीं, मेडिसिन ले रहे हैं थ्रू इंजेक्शन, ब्रेड में लगा के, हम देखते ही हैं अपने। तो मैम उसके ऊपर भी थोड़ा करना। अपना नाम बता दो। माय नेम इज सार्थक शर्मा। सार्थक शर्मा, ओके सार्थक, शाबाश, बैठ जाओ। सार्थक ने बहुत सही सवाल पूछा है, बिल्कुल सार्थक सवाल पूछा है कहना चाहिए। ठीक है, ये नशा क्या होता है? नशा सिर्फ शराब से नहीं होता है, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये जो केमिस्ट शॉप में कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जिनको खाने से थोड़ा सा सिडेटिव असर होता है कि लगता है नींद आ रही है, सो रहे हैं। तो जब हमें टेंशन होता है किसी भी बात से, पहले के ज़माने में क्या होता था कि सारी फैमिली, जैसे अभी कमिश्नर साहब बता के गए, ज्वाइंट फैमिली होती थी, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा ताया सारे होते थे, बड़े लोग घर में होते थे, 2-4 बच्चे होते थे, सबके मिले जुले, तो सब आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, प्यार करते थे, साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ मार्केट जा रहे हैं, साथ साथ मेला जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाहर अगर बच्चों में लड़ाई हो गई, लड़ाई करके आ गए तो उनका बड़ा भाई पहुंच गया उनको बचाने के लिए।
इस तरह के सारे लोग मिलजुल के रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी जो फैमिली है वो ज्वाइंट फैमिली की जगह धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। तो उसमें बच्चों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। तो मौका नहीं मिलने से पहले क्या होता था, किसी बात का टेंशन है, गुस्सा है, कोई ना कोई भाई बहन, माता पिता, दादा दादी देख लेते थे, क्या हो गया, आओ बैठो, क्या हो गया, बैठो, बताओ क्या हो गया, तो आप लोग बता देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब टेंशन होता है, गुस्सा होता है, किससे कहो। फिर ऐसे में कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है कोई गलत संगत वाला आ जाता है, वो कहता है देखो ये खा के देखो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो शुरू में सारे लोग उस चीज से दूर होना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना, ये सब गलत बात है। लेकिन एक बार, दो बार, चार बार ये जो पीयर प्रेशर होता है उसमें होता है कि चलो अच्छा जरा सा खा लेते हैं, देखते हैं। तो आपस में बैठे थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा सिगरेट पी लिया, थोड़ा सा शराब पी लिया। तो जो पहली बार पीता है या खाता है उसको एक सेंसेशन होता है और फील होता है कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो फीलिंग है, यही फीलिंग हमें फिर आगे दोबारा करने के लिए मजबूर करती है और हम उसको दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं और फिर वो हमारे लिए एक आदत बन जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि जो लोग भी नशा कर रहे हैं वो अब उनकी आदत हो गई है। अगर उनको वो नशा ना दिया जाए तो वो पागल से हो जाते हैं। जैसा कि अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि माँ कभी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देती है,